हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज चलिए हम लोग देखते हैं एक नया टॉपिक, और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए होगा। और साथ ही साथ इसमें एक बेनिफिट आपको ये है कि ये सब आपके सिलेबस में तो गिवन नहीं थे, पढ़ने के लिए नहीं थे, लेकिन फिर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया है। मतलब ये तो माइक्रो प्रोसेसर का एक पार्ट जरूर है, लेकिन माइक्रो प्रोसेसर के पार्ट होते हुए भी आपके सिलेबस में क्या था, ये गिवन नहीं था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सोल्यूशन करेंगे, और माइक्रो प्रोसेसर में जो पार्ट हम लोग को रह गया था, मतलब कि जो पार्ट हम नहीं बता पाए थे आपको, और इसलिए नहीं बताए थे कि वो आपको सिलेबस में क्या था, गिवन नहीं था। तो अक्सर बहुत बार ऐसा होता है कि ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, वो सिलेबस में नहीं मतलब सिलेबस में पढ़ने के लिए ना भी दिया रहता है, फिर भी उसको क्या किया जाता है, पूछ लिया जाता है। तो ये सब के लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। ईच एंड एवरीथिंग सारे कुछ हम आपको करवाएंगे, पूरे प्रीवियस ईयर के हर एक क्वेश्चन को करवाएंगे, जिससे आपको क्या हो, नेक्स्ट जो आने वाला एग्जाम है, मतलब जो आप एग्जाम देने वाले हैं, उसमें किसी तरह से आपको प्रॉब्लम ना हो। और तो और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ने पूछा है और उससे रिलेटेड जितना भी चीज होगा वो भी हम बताएंगे कि ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है और नेक्स्ट आपसे क्या पूछने वाला है। तो आइए हम लोग देखते हैं आज 2019 जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 2019 इवेंट, उसमें ये क्वेश्चन सारा गिवन है, उसी को हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो सबसे पहला बात कि क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर 3 2019 का क्वेश्चन नंबर 3 4 मार्क्स में आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को, जिसमें क्या पहला इंस्ट्रक्शन साइकिल, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल आपको बता दिया गया था। ये हम कब बताए थे, तो स्टार्टिंग वीडियो में जब डिकोड, फेच और एग्जीक्यूट ये तीनों बता रहे थे, उस टाइम हम इंस्ट्रक्शन साइकिल की बात किए थे। मशीन साइकिल के भी हम बात किए थे, लेकिन वहां पे ये नहीं बताए थे कि जो डिकोड है और जो डिकोड करते हैं, वहां पे ये भी एक किया है, ये भी एक मशीन साइकिल है, जो हम मेमोरी से की डाटा को रीड करवाते हैं, राइट करवाते हैं, ये भी हम लोग क्या थे, देखे थे, लेकिन यहाँ पे स्पेशली नहीं बताया गया, तो वो भी एक मशीन साइकिल है। तो आज हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ मशीन साइकिल। उसके बाद होता है टी स्टेट। अब बहुत सा 2-3 स्टूडेंट तो हमको कॉल मैसेज करके बोले थे, सर जो आप एड्रेसिंग मोड में बता रहे हैं उसमें और या इंस्ट्रक्शन सेट में, सर यहाँ पे टी स्टेट लिखा है कि ये इंस्ट्रक्शन में 5 टी स्टेट लगेंगे, 6 टी स्टेट लगेंगे, 3 टी स्टेट लगेंगे, यानी टी स्टेट क्या होता है सर। तो उनको भी आज बता देते हैं कि ये सब सारे क्वेश्चन आपका बेसिक पार्ट से पूछा हुआ है, यानी इसी सब का हेल्प से एड्रेसिंग मोड और इंस्ट्रक्शन सेट हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चन में ये सब गिवन, मतलब सिलेबस में गिवन नहीं था। तो ये देखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 का और क्वेश्चन में 4 मार्क्स में पूछा गया है असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये भी आपका सिलेबस में क्वेश्चन गिवन नहीं, मतलब इसमें भी आपका सिलेबस में गिवन नहीं है कि यहाँ पे ये बताना है। ये क्या है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, मतलब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हमको कन्वर्ट करना है। तो ये चीज भी आज हम लोग देखेंगे, क्यों कि शॉर्ट नोट्स आपका 4 मार्क्स में पूछा हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम भी हो सके पूछ सकता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का और क्वेश्चन में देखिएगा, आपको पूछा हुआ है टाइमिंग डायग्राम। अब टाइमिंग डायग्राम आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया, बोला नहीं गया है कि यहाँ पे हमको बताना, कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसका टाइमिंग डायग्राम कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, वो भी नहीं तो सोच सकते हैं आपसे क्वेश्चन 4 मार्क्स का यहाँ से, 4 मार्क्स का यहाँ से 8 मार्क्स और 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन है, मतलब 14 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछा गया है। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे तो आपको माइक्रो प्रोसेसर से 50-50 आपका क्वेश्चन रहेगा, माइक्रो कंट्रोलर से 50% और माइक्रो प्रोसेसर से 50%। तो यहाँ पे आप अभी क्या करना है, आपको सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, पूरा माइक्रो प्रोसेसर का सारा क्वेश्चन आप बनाने का ट्राई कीजिए। नहीं बनता है तो डायरेक्ट पूछिए, हम हर एक क्वेश्चन का आंसर
आपको एक वीडियो के थ्रू देने वाले हैं, ताकि आपको लास्ट में बर्डन ना हो कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अलग से पढ़ना पड़े। तो आइए हम लोग देखते हैं आज ये सब पूरी टॉपिक को। तो सबसे पहले हम बता दें कि आपको क्वेश्चन नंबर जो 6 में गिवन था सिमिलर का हमको क्लियर करते हैं। सिमिलर क्लियर करने का यहाँ पे सिमिलर कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्लियर करने के बाद हम लोग इसमें चलेंगे। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं क्या असेंबलर, यहाँ पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे क्या है, असेंबलर क्या है, कंपाइलर क्या और इंटरप्रेटर क्या, ये तीनों है। आप समझ जाइएगा कि ये तीनों क्या करता है, एक दूसरे लैंग्वेज से मशीन के लैंग्वेज में ये कन्वर्ट करता है। जैसे में हम अभी जो पढ़ने वाले हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज, तो हम क्या लिखेंगे, कोई प्रोग्राम करेंगे, 2 नंबर को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कोई भी नंबर कौन लैंग्वेज में लिखेंगे, असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज में लिखेंगे तो क्या माइक्रो प्रोसेसर असेंबली लैंग्वेज को समझता है, तो इसका आंसर क्या होगा, नहीं। तो कौन सा लैंग्वेज समझता है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज समझने, वो अपना लैंग्वेज का अपना लैंग्वेज क्या है, डेट इज कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। तो अब हम असेंबली लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग किए हैं, तब बताओ कि असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग किए हैं और वो कंप्यूटर जो है माइक्रो प्रोसेसर समझता ही नहीं है। जब नहीं समझता है तो उसके बीच में कोई आएगा उसको चेंज करने वाला। जैसे हम लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते हैं, उस स्टेट का लैंग्वेज अगर हमको ना पता है, उसके लिए हम लोग एक अलग स्टाफ को रखते हैं। क्यों, उसको एज ए ट्रांसलेटर के रूप में, वो क्या बोला वो उसको बोलता है, वो क्या बोला तो वो समझाता है फिर मैं हमको अपना लैंग्वेज में। वैसे ही यहाँ पे एक अलग से डिवाइस लगा रहता है जिसका नाम है सिमिलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। तो अब हम लोग देखेंगे सबसे पहले असेंबलर क्या होता है। तो ये बोलेंगे असेंबलर क्या होता है, तो असेंबलर इज यूज, सबसे पहले इट इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज क्या करते हैं, तो ये ट्रांसलेट द प्रोग्राम, ये प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है किसमें, तो असेंबली लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो लिखा रहता है उसको ये मशीन कोड में क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है। तो अगर इसे और क्या बोल सकते हैं, मान लीजिए कोई भी सोर्स है, मतलब सोर्स मतलब क्या, इनपुट। इनपुट क्या है, असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या है, लिखा हुआ। तो इसको असेंबली लेवल लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो इसको आउटपुट में हमको जब चाहिए कि जब हम इनपुट असेंबली लेवल लैंग्वेज दिए तो आउटपुट भी असेंबली लेवल लैंग्वेज मिले, यही चाहेंगे ना। जैसे हम आपको बोले कि 0-2 और 0-2 को क्या करना, ऐड करना है, तो ये हम हेक्साडेसिमल में लिए, तो अगर इसको बाइनरी में देगा तो बाइनरी में तो हम नहीं ना हम समझ सकते हैं, या और कोई लैंग्वेज आता, तो जिस लैंग्वेज हम देगा आउटपुट तो हमको उसी लैंग्वेज में चाहिए, तो उसी लैंग्वेज में चाहिए। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, ये एक बार क्या करेगा, इस इनपुट को मशीन को कोड में क्या करेगा, पहले चेंज करेगा, मशीन कोड में चेंज करेगा, तो माइक्रो प्रोसेसर समझेगा। माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, फिर वो अपना लैंग्वेज में आउटपुट देगा, तो आउटपुट के फिर ये क्या करेगा, उसको ये फिर मेरा लैंग्वेज में चेंज करेगा। दैट मीन्स जो लैंग्वेज हम इनपुट दिए है वही लैंग्वेज में आउटपुट हमको मिलेगा। तो यहां से आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या है, तो ये जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को, असेंबली को किस में चेंज करता है, तो मशीन कोड में चेंज करता है। किसमें, मशीन लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज करता है। अब ये कंपाइलर क्या करता है, तो कंपाइलर सेम यह भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज को ये चेंज करता है। किसमें, हाई लेवल लैंग्वेज को ये चेंज करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। एच फॉर हाई लैंग्वेज, ऐसे लेवल, मशीन लेवल लैंग्वेज, मशीन लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बात किए थे कि जो ऐसा लैंग्वेज जो बहुत इजी वे से सब लोग समझ जाए, यानी सब लोग कौन, तो हम लोग एक छोटा बच्चा, जैसे में ABC ये सब क्या एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये सब C+, जावा ये सब क्या एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो उस लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कंपाइलर को क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है। अब रहा इंटरप्रेटर, तो इंटरप्रेटर क्या, तो इंटरप्रेटर भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि कोई भी अगर सोर्स में अगर ये तो इसको मशीन कोड में चेंज कब करता है, तो अगर मान लीजिए कि एक पूरा हम लोग सेंटेंस दिया है, क्या दिया है, एक पूरा सेंटेंस दिया है, एक सेंटेंस दिया है या एक पेज पूरा लिख करके कोई लैंग्वेज में हम दे दिए, तो कोई लैंग्वेज में पूरा लिख करके दे दिए, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, सिंगल स्टेटमेंट, एक सिंगल स्टेटमेंट को पकड़ता है और उसको ये ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, और सिंगल स्टेटमेंट को क्या करता है, ये मशीन कोड में
ट्रांसलेट करता है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, इंटरप्रेटर जो है एक ही बार पूरा का पूरा क्या करता है, ये ट्रांसलेट नहीं कर देता, बल्कि स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट या सिंगल स्टेटमेंट करता है। इसमें एक बेनिफिट क्या होता है, इसमें एक और बेनिफिट है, अगर आप गलत लिखे हैं तो ये स्टेटमेंट को क्या करता है, ट्रांसलेट नहीं कर पाता है, बल्कि एरर लिख देता है। तो सबसे पहले उस एरर को आपको सुधारना होगा। तो ये मेरा क्या है, बेनिफिट है, ये मेरा क्या है, बेनिफिट है। तो ये आप सुधारेगा, ये पहले आप जो गलती है उसको सुधारेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। तो ये तीनों एक तरह से क्या है, ट्रांसलेट। इसमें क्या आता है, तो मैथलैब एक आता है, यहाँ पे आप प्रोग्रामिंग कीजिएगा तो मैथलैब आपको प्रोग्रामिंग आएगा, वो सब इसमें क्या होता है, यूज किया जाता है। तो ये सब क्या है, आपको लैंग्वेज ट्रांसलेटर था, ये आपको क्या कर दिया, बता दिया गया। ये आपको सिंपली 4 मार्क्स में ये तीनों क्या था, पूछा हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं जो ये मेन इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और टी स्टेट। तो ये इंस्ट्रक्शन साइकिल, मशीन साइकिल और टी स्टेट को हम लोग देखेंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इंस्ट्रक्शन साइकिल, जब इंस्ट्रक्शन साइकिल किसको बोले थे हम लोग, आपको यहाँ पे याद होगा इंस्ट्रक्शन साइकिल कि जब हम कोई भी इंस्ट्रक्शन को फेचिंग, पहले फेचिंग फिर एग्जीक्यूटिंग और उसके बाद फेचिंग के बाद डिकोडिंग, डिकोडिंग के बाद एग्जीक्यूटिंग, ये तो टर्म याद होगा, सबसे स्टार्टिंग यहीं से स्टार्ट किए थे। तो कोई भी एक इंस्ट्रक्शन को सबसे पहले क्या करेंगे, फेच करेंगे, क्या करेंगे, फेच करें, फेच के बाद क्या करेंगे, डिकोड करते हैं। ये सब तो याद है ना, भूल नहीं ना गया, डिकोड है, उसके बाद ये फाइनली क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। ये पूरा काम करता है, दैट मीन्स ये कहलाता है पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल। क्या, इंस्ट्रक्शन साइकिल। मतलब जितना टाइम एक फेचिंग से लेकर के एग्जीक्यूटिंग तक होने में टाइम जो मेरा लगेगा, वो पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाएगा। वो साइकिल किसको बोलेंगे, वो एक इंस्ट्रक्शन साइकिल होगा। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल होने के लिए इसमें अगर बहुत बार फॉर्मूला पूछ देता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल जो होता है क्या होता है, तो इंस्ट्रक्शन साइकिल को हम अगर आईसी से डिनोट करते हैं तो आईसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आईसी इक्वल टू फेचिंग का हो जाएगा। तो फेचिंग प्लस एग्जीक्यूटिंग यानी ईसी, यानी फेचिंग प्लस एग्जीक्यूटिंग। तो यानी फेचिंग और एग्जीक्यूटिंग टोटल टाइम को मिला दिया जाएगा तो वन क्या हो, इंस्ट्रक्शन साइकिल कहलाएगा। अब बताइए कि ये तो इंस्ट्रक्शन साइकिल हो गया। अब इंस्ट्रक्शन साइकिल तो फेचिंग और एग्जीक्यूटिंग अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहला फेचिंग करेंगे, दैट मीन्स ये अपना मशीन साइकिल, मतलब एक इंस्ट्रक्शन साइकिल जो बना रहता है बहुत सा मशीन साइकिल से बना रहता है। एक इंस्ट्रक्शन जो है बहुत सा मशीन साइकिल से बना रहता है। तो एक इंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम जो साइकिल हो सकते हैं वो एक मशीन साइकिल से 6 मशीन साइकिल हो सकते हैं। ये सब पॉइंट याद रखिएगा, आपको ऑब्जेक्टिव में हो सके डायरेक्ट पूछ दे। यानी मशीन साइकिल एक से मिनिमम कितना हो सकता है, एक, मैक्सिमम 6 मशीन साइकिल हो सकता है। ये कब होगा आपको बताएंगे। तो ये इतना पॉइंट आप इंस्ट्रक्शन साइकिल के लिए याद रखिएगा। अब बहुत सा मशीन साइकिल मिलकर एक इंस्ट्रक्शन साइकिल बना है, तो मशीन साइकिल क्या होगा, तो मशीन साइकिल हम उस साइकिल को बोलेंगे जिसमें ये डिफाइंड होगा कि एक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन को होने में कितना पीरियड लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है, उसको एक्सेस होने में कितना टाइम लग रहा है। तो अगर आपसे बोला जाए कि एक मशीन साइकिल, तो मशीन साइकिल यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन साइकिल बताएंगे, वो दिखाएंगे। सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन को, चाहे वो इंस्ट्रक्शन रीड करे, राइट करे, फेच करे, ये तीन कर सकता है ना, उसको करने में कितना टाइम लगेगा। तो जितना टाइम लगेगा, जितना टाइम पीरियड लगेगा, वो मेरा टी स्टेट कहलाएगा। तो टी स्टेट क्या है, तो टी स्टेट एक छोटा सब डिवीजन को परफॉर्म करने में, मतलब एक टाइम सेकेंड में जितना वो परफॉर्म हो सकेगा उसको हम 1 टी स्टेट कहेंगे। मतलब एक मशीन साइकिल को परफॉर्म होने में डिफरेंट टी स्टेट लगते हैं। कितना टी स्टेट किसके लिए लगेंगे वो भी अभी हम देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग टाइप ऑफ मशीन साइकिल की बात करते हैं। तो टाइप ऑफ मशीन साइकिल जो होगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन साइकिल होगा। यहाँ पे आपको मशीन साइकिल आपको हम बताएंगे कितने तरह से बताएंगे, तब 5 तरह से कम बताएंगे, लेकिन ऐसे 6 होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ हम बताते हैं कि मैक्सिमम कितना लगेंगे और सबके लिए देखेंगे टी स्टेट कितना लगेगा। तो आप ध्यान से देखते जाइएगा। सबसे पहला मशीन साइकिल जो है इसका फेच ऑफ कोड फेच,
याद रखिएगा ऑपकोड फेच ऑपकोड फेच सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपकोड फेच साइकिल इसको आप VBI के पावर n मान लीजिए। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस बार का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछेगा कि द फर्स्ट मशीन साइकिल इज नोन एज, मशीन साइकिल का फर्स्ट क्या होता है तो ऑपकोड फेच साइकिल। यानी आपको ये ध्यान में रखना है मशीन साइकिल में सबसे पहला जो होता है वो फेच होता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन होगा सबसे पहले फेच होगा, ठीक है, उसके बाद ही कुछ होगा। तो फर्स्ट क्या है ऑपकोड फेच साइकिल। दूसरा क्या है तो मेमोरी रीड साइकिल, मेमोरी रीड साइकिल, मेमोरी रीड साइकिल। तीसरा क्या है तो मेमोरी राइट साइकिल, मेमोरी राइट साइकिल। फिर क्या है आयो रीड, आयो रीड साइकिल। फिर क्या है आयो राइट, आयो राइट। ये इतना आपको अभी प्रेजेंट में ये आपको इतना पढ़ना, मतलब 1 2 3 4 5 यानी 5 मशीन साइकिल आपको अभी क्या है जानना है और पढ़ना भी है। तो यहाँ इतना आपको जानने की जरूरत है और ये चीज आपको हम क्या किए बता भी दिए कि इतना चीज आपको पढ़ना है। अब हम बताएंगे सब में, अब यहाँ पे हम बताएंगे सब में कितना टी स्टेट लगाएंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उस चीज को देखते हैं। तो आपको आएंगे मतलब फर्स्ट मशीन साइकिल किसको बोलते हैं फेच साइकिल। मतलब कि फेच ऐसा प्रोसेस है कि अगर हम इंस्ट्रक्शन गलत भी दे रहे हैं ना, अगर हम इंस्ट्रक्शन गलत भी लिख रहे हैं तो फेचिंग होगा। मतलब वो फेच करेगा, पहले फेच करेगा तभी हमको पता चल पाएगा कि इंस्ट्रक्शन गलत है कि सही है, लेकिन पहले फेच होगा। एग्जीक्यूट हो ना हो कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन फेच क्या होगा होगा। तो फेच ऑपरेशन हर एक इंस्ट्रक्शन का फेच ऑपरेशन होता है, ये ध्यान रखिए। लेकिन एग्जीक्यूट हर इंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, एग्जीक्यूट वही इंस्ट्रक्शन हो सकता है जो कि सही होगा, लेकिन फेच सभी इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। तो फेचिंग प्रोसेस के लिए कम से कम मिनिमम 4 टी स्टेट लगते हैं और मैक्सिमम 6 टी स्टेट लगते हैं। कितना ये मिनिमम कितना 4 टी स्टेट, मैक्सिमम 6 टी स्टेट लगते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि फेच जब बनाएंगे तो मैक्सिमम कितना स्टेट लगेगा तो मैक्सिमम टी जो है ये कंडीशन पे लगता है, सब नहीं। ये कुछ स्पेशल कंडीशन, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शन, जैसे हम लोग पढ़ रहे थे कॉल इंस्ट्रक्शन, रिटर्न इंस्ट्रक्शन, ये सब इंस्ट्रक्शन में स्पेशल केसेस में 6T क्या यूज किया जाता है, नहीं तो सारे इंस्ट्रक्शन में 4T का यूज किया जाता है। यानी 4 टी स्टेट, जो ये टी स्टेट हम लिखे हैं ना, यही टी स्टेट की हम बात कर रहे हैं कि कितना टी स्टेट लगेंगे तो 4 टी स्टेट लगेंगे। कहाँ पे तो टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ के लिए मेमोरी रीड के लिए 3 टी स्टेट लगेंगे। कितना टी स्टेट 3T। मेमोरी राइट के लिए भी 3T लगेंगे, इसके लिए भी 3T और इसके लिए भी 3T स्टेट। मतलब कि एक के लिए सिर्फ 4 लगेगा, बाकी सब के लिए क्या लगेगा तो 3T स्टेट यहाँ पे लगेगा। तो आपको ये सब ध्यान में रखना है कि कौन सा कि कितना इंस्ट्रक्शन किसका क्या लगेगा। तो अब आपको बता दे कि यहाँ से जो आपको क्वेश्चन जो कि 2019 में जो दिया गया था क्वेश्चन, 2019 में क्या किया था दिया गया था क्वेश्चन, वो कौन सा क्वेश्चन था तो टाइमिंग डायग्राम। ये सारे को हम टाइमिंग डायग्राम में देखेंगे। किसमें देखेंगे सारे को टाइमिंग डायग्राम बनाएंगे। किसका बनाएंगे टाइमिंग डायग्राम। इसमें से आपको आयो रीड और आयो राइट, ये आयो रीड और आयो राइट यही जो क्वेश्चन था 2019 का इवेंट में पूछा हुआ है कि ड्रा द टाइमिंग डायग्राम ऑफ आयो रीड साइकिल एंड आयो राइट साइकिल। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। तो नेक्स्ट टाइम आपसे क्वेश्चन जो पूछने वाला है, चाहे तो आपको फेच पूछने वाला है या मेमोरी रीड पूछेगा, नहीं तो मेमोरी राइट पूछेगा। ये 4 का 4 5 जो भी है आपको याद कर लेना है। जो टाइमिंग डायग्राम था तो ये टाइमिंग डायग्राम यहाँ से देखेंगे। तो चलिए हम लोग टाइमिंग डायग्राम एक एक करके सबको देखते हैं। क्या करते हैं सबका टाइमिंग डायग्राम हम लोग देखते हैं कि किसका टाइमिंग डायग्राम
क्या होता है। तो टाइमिंग डायग्राम बनाने के लिए हमको इसके जितना जो ऑपरेशन है वो सब करना पड़ेगा। ठीक है, तो टाइमिंग डायग्राम आपको अगर बनाना है तो ये यहाँ पे देख रहे हैं कि सिग्नल जो भी कंट्रोल एंड सिग्नल आप लोग पढ़े थे ना, इसमें किसी पिन डायग्राम में जितना भी कंट्रोल सिग्नल आपको बताए थे, तो आपको याद है कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल हम बताए थे? याद है कि भूल गए? भूले नहीं ना है? तो वो सब इसीलिए ना बताया गया था बेसिक में कि ये दो आपको जो पिन डायग्राम था आर्टिचेक्टर डायग्राम, उसी पे सारा कुछ बेस्ट मिल रहा है ना। तो आपको फिर से आज रिवीजन करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले टाइमिंग डायग्राम ऑपकोड फेज साइकिल। तो हम अभी बताएं कि ऑपकोड फेज साइकिल के लिए 4 टी स्टेट लगते हैं। दैट मीन्स 1 टी स्टेट, 2 टी स्टेट, 3 टी स्टेट और 4 टी स्टेट। 4 टी स्टेट हम लोग लिए हैं। 4 टी स्टेट में यानी टी स्टेट मतलब क्लॉक पीरियड, तो यहां से क्लॉक लिए है 1 क्लॉक, 2 क्लॉक, 3 क्लॉक और 4 क्लॉक। तो आपको कोई भी टाइमिंग डायग्राम बनाना है, किसी का भी टाइमिंग डायग्राम, अभी आपको एक इंस्ट्रक्शन दे करके हम सिखाएंगे कि इसका टाइमिंग डायग्राम क्या होता है। आप बहुत इजी वे में बना लीजिएगा, बस सिर्फ ये आप समझ जाइए। तो कोई भी टाइमिंग डायग्राम बनाने के लिए आपको इतने क्लॉक सिग्नल को यूज करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे ये क्लॉक सिग्नल IO/M बार, A0 A1 A8 A15 जो मेरा एड्रेस है, हायर एड्रेस बस है, और AD0 से AD07 ALE एड्रेस लाइन चिन्हेवाल, रीड और राइट। इतना चीज आपको याद में रखना है, माइंड में सिर्फ रखना है कि ये सारे कंट्रोल सिग्नल को के थ्रू हम कोई टाइमिंग डायग्राम कोई भी को हम बता सकते हैं। अब यहाँ पे आप फेज साइकिल है, तो फेज साइकिल करना है। दैट मीन्स आपको फेचिंग प्रोसेस कौन सा सिग्नल में मिलता था, तो ये आपको सिग्नल याद है जो ऐसा बताए थे, जो बोले थे कि याद कर लीजिएगा। ये जो S0 और S1 जो सिग्नल आपको शायद याद होगा कि S0 S1 में एक जो यहाँ पे 0 देते थे तो क्या होता था, और 0 1 देते थे तो क्या होता था। तो आप लोग बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। ठीक है, आप लोग बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। यहाँ पे क्या था, A0 S1 और इसका ऑपरेशन होगा। तो 0 और 0 था, 0 और 1 था, 1 0 था और 1 1 था। तो आप बताइए कि 0 0 पे क्या होगा। 0 0 पे कौन सा ऑपरेशन होता था, याद है? बोलिए। 0 0 पे हॉल्ट ऑपरेशन होता था, मतलब यहाँ पे आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाता। 0 1 पे S1 पे 0 A0 को 1 करने कौन सा ऑपरेशन होता था, तो उस टाइम बोले थे कोई एक ऑपरेशन को याद रखेगा, दूसरा ऑटोमेटिक याद रहेगा। जब S1 को 0 और A0 को 1 रखेंगे, दैट मीन्स राइट ऑपरेशन होता था। जब ये राइट होता था तो S1 को 1 A0 को 0 रखेंगे तो यहाँ पे रीड ऑपरेशन होता है। आपको बताए थे कि जब दोनों को A0 को 0 करेंगे तो रीड, इतना याद रखिएगा तो आपका याद रहेगा। A0 को 0 या S1 को 1 करेंगे तो रीड ऑपरेशन होगा। अब जब दोनों 1 होता था तो कौन सा ऑपरेशन होता था, तो फेच ऑपरेशन होता था। कौन सा ऑपरेशन, तो फेच ऑपरेशन। ठीक है, तो ये एक सिग्नल आपको क्या करना है, सबके लिए कॉमन सिग्नल होगा। जब मेमोरी रीड यूज करेंगे तो हम लोग क्या यूज करेंगे, A0 S1 का वैल्यू अलग होगा, और मेमोरी राइट यूज करेंगे तो अलग होगा। तो ये सिग्नल आप याद में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, इसी के थ्रू आपको बनेगा। ठीक है, फिर टर्म्स रहता है I0/M बार। तो I0/M बार क्या होता है ये समझिएगा। I0/M बार इसमें क्या होता है कि इनपुट अगर 1, इसका वैल्यू अगर 1 होगा, डेट मीन्स 1 कहने का मतलब, लॉजिक 1 कहने का मतलब कि इनपुट हम कहां से लेंगे, तो IO डिवाइस से लेंगे। और ये 0 कहने का मतलब कि इनपुट कहां से लेंगे, तो IO डिवाइस तो 0 हो जाएगा। और यहाँ ये M को मिलेगा 0, डेट मीन्स M बार का मतलब होगा, तो M बराबर 0, तो 0 का बार कितना होगा 1, तो इनपुट अब कहां से मिलेगा 1। तो 0 जब M का वैल्यू 0 होगा, M का वैल्यू लो होगा, तो इनपुट हम कहां से लेंगे, तो मेमोरी से लेंगे। और अगर M का वैल्यू 1 होगा तो हम आउटपुट कहां से लेंगे, तो इनपुट से ले, मतलब इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस से लेंगे। चलिए अब ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। तो जो फेचिंग ऑपरेशन होता है वो कभी भी इनपुट से नहीं होता। फेचिंग ऑपरेशन कहां से होता है, तो ये चीज आपको बताए थे कि ये मान लीजिए कि मेमोरी है और ये मेरा म्यूपी है। ये क्या है, म्यूपी है, ये क्या है, मेमोरी है। तो यहाँ पे क्या होता था, आपको बताए थे कि मेमोरी के पास बहुत सारे लोकेशन है,
मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोकेशन है। इसमें मान लिया जाए कि एक लोकेशन है 4004, इस पे क्या है 2A मेरा क्या है डेटा रखा हुआ है। तो यहाँ से म्यूपी क्या करता है, एक एड्रेस को यहाँ पे एड्रेस बस के थ्रू ये एक सिग्नल सेंड करता है कि 4004 पे जो आपका डेटा रखा हुआ वो डेटा हमको चाहिए। तो यहाँ से माइक्रो प्रोसेसर से क्या होता है, एक रीड सिग्नल जनरेट होता है। तो रीड सिग्नल क्या होता है, इसके पास जाता है और जो 2A जो मेमोरी लोकेशन पे डाटा होगा ये डाटा निकालता है और कौन बस से, तो डेटा बस के थ्रू, और यूपी में क्या आता है आके स्टोर हो जाता है। तो यहाँ से ये चीज होता है। तो कभी भी कोई भी इंस्ट्रक्शन होगा तो फेचिंग जब होगा तो एक ही कंडीशन में होगा, मेमोरी से होगा। कभी भी आपको इनपुट या आईओ डिवाइस से फेचिंग नहीं होता। इस बात को माइंड में आप बैठा लीजिए, ठीक है। तो ये चीज आपका पॉइंट क्लियर हुआ। आपका क्लॉक क्लियर है, क्लॉक पीरियड आईओ स्लैश क्लियर हो गया, A0 A7 क्लियर होगा। A8 to A15, A8 to A15 क्या होता है, हायर, मतलब कि यहाँ 4004 है, दैट मीन्स 40 क्या है हायर एड्रेस बस है और 04 क्या है लोअर एड्रेस बस है। तो ये भी आपका क्लियर हुआ। AD07 से AD0 से AD07 मतलब कि यहाँ पे ये 0 से ये 7 की जो बात कर रहा है ये लोअर एड्रेस बस की बात कर रहा है, दैट मीन 04 यहाँ पे लोअर है, ठीक है। और यहाँ पे D0 to D7 किसका बात कर रहा है, जो डेटा का बात कर रहा है, जो मेरा 2A क्या है ये डेटा है। तो इसके थ्रू एड्रेस भी जाएगा और डेटा भी जाएगा। वो कैसे जाएगा वो हम लोग देखेंगे। पिन ALE होता है एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल होगा, कहने का मतलब कि ये जब हाई होगा तो लोअर डेटा है वो पहले चला जाएगा, उसके बाद जो मेरा लोअर एड्रेस बस जो होगा, जो ALE हाई होगा तो ध्यान में रखिएगा एड्रेस बस क्या होगा, पास करेगा। उस टाइम डेटा पास नहीं करेगा, सिर्फ एड्रेस को पास करेगा। तो वही कंडीशन में ALE को हम लोग हाई रखेंगे जब हम लोग को डेटा को क्या होगा, पास करवाना होगा। कब, AD07 को यहाँ पे देखेंगे क्योंकि इसमें मल्टीप्लेक्स है, एड्रेस भी है और इसमें डेटा भी। तो दोनों तो एक साथ पॉसिबल नहीं है कि जाएगा, एक आगे जाएगा एक पीछे जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन है एड्रेस लैच इनेबल। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। इसका ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। फिर है रीड है राइट है। अगर डेटा रीड होगा तो दैट मीन्स रीड बार को हम लोग लो रखेंगे। लो के मतलब लो की इसलिए रखेंगे कि RD बार है, क्या है RD बार। तो RD के वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो 0 के बाद कितना होता है 1, दैट मीन्स 0 पे ये एक्टिव सिग्नल के जैसा वर्क करेगा। अगर रीड ऑपरेशन होगा तो रीड को हम लोग क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इतना सारा बात को आपको क्या रखता है, माइंड में रखना है। तो ये माइंड में रखते हुए चलिए टाइमिंग डायग्राम के हम लोग देखते हैं कि कौन टाइमिंग में कौन डायग्राम शो हो रहा है। तो क्लॉक पीरियड सबसे पहले ऑपकोड फेज के लिए कितने टाइम पीरियड, तो 4 टाइम पीरियड। 4 टाइम पीरियड में T1 T2 T3 T4 सबके लिए एक रेफरेंस मान लीजिएगा। यहाँ पे इस पॉइंट को हाई मानिएगा, दैट मीन्स ये हाई पॉइंट होगा तो ये मेरा क्या होगा लो, लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई, ये मेरा क्या हो गया 4 टाइम पीरियड हो गया। क्लियर, आप बना लीजिएगा। अब होता है I0/M बार। तो इस पोजीशन के लिए क्या हम लोग हाई माने हैं, यानी इस पोजीशन को हाई माने हैं। आप जो फेज कहां सो रहा है, मेमोरी सो रहा है। तो मेमोरी सो रहा है तो फेजिंग मेमोरी सो रहा है तो इनपुट कहां से जाएगा, मेमोरी से जाएगा। तो मेमोरी से जाने के लिए कैसा सिग्नल देंगे, तो लो सिग्नल देंगे। क्यों लो देंगे कि M बार है, M बार कहने का मतलब M के वैल्यू अगर लो देंगे तो लो के कॉम्प्लीमेंट, लो मतलब 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1। तो लो में ये M से मेमोरी क्या होगा, यहाँ से सिग्नल क्या होगा, एक्टिव होगा। दैट मीन्स मेमोरी से क्या होगा, फेच होगा। तो यहाँ में लो सिग्नल देख रहा है कि यहाँ से क्या दिए, तो लो सिग्नल हम लोग दिए, ठीक है। अब होता है A0 S1। A0 S1 का वैल्यू क्या रखेंगे, हाई रखेंगे। क्यों हाई रखेंगे, ताकि A0 और S1 दोनों का वैल्यू हाई रखेंगे तो फेच ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो हम आपको फेच का टाइमिंग डायग्राम बनाना है, इसलिए दोनों का क्या रखे हैं, हम लोग हाई रखे हैं। ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस है हम लोग हाई, या ये रेफरेंस हम लोग लो मानेंगे। ये रेफरेंस है यहाँ से लो, यहाँ से हाई, ये रेफरेंस है यहाँ से लो। अब ये रेफरेंस है यहाँ से हाई कर दिए, कोई दिक्कत नहीं। ये पूरा की पूरी टाइम T4 तक हाई जाएगा। उसके बाद A8 to A15 यहाँ पे PCH जो मेरा प्रोग्राम काउंटर का
हायर बिट होगा, यानी PCH, यानी ये एच मतलब हायर, तो प्रोग्राम काउंटर का हायर बिट यहां से क्या करेगा, पास करेगा कहां तक, तो तीसरा टाइम पीरियड तक ये क्या करेगा, पास कर जाएगा। तीसरा टाइम पीरियड तक क्या करेगा, हायर एड्रेस बस मेरा पास कर जाएगा। उसके बाद AD0 से AD07, इस कंडीशन में पहले एड्रेस जाएगा तब तो डेटा आएगा। पहले MUP से एड्रेस भेजेगा, एड्रेस पे इतना डेटा आएगा, तो पहले ये PCL यानी लोअर एड्रेस बस पास होगा, उसके बाद डेटा को क्या करेगा, आएगा। तो पहले PCL जाएगा, फिर क्या जाएगा, डेटा जाएगा। PCL कब जाएगा, तो एड्रेस लैच इनेबल जितना टाइम हाई रहेगा, देख लीजिएगा ध्यान से, यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, कि सारा का टाइमिंग डायग्राम सेम रहने वाला है, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग करेंगे, बाकी का सारा का टाइमिंग डायग्राम सेम रहेगा। तो ALE क्या रहेगा, हाई रहेगा। हाई के दौरान ये लोअर एड्रेस बस क्या करेगा, पास करेगा पहले, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, दैट मीन्स ये सिग्नल मतलब इनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद रीड होगा, तो रीड किसको करेगा, तो एड्रेस को रीड नहीं करेगा, ये रीड किसको करेगा, तो टाइमिंग डायग्राम में यहाँ पे जो डेटा यहाँ पे पास हो रहा होगा, जो डेटा पास हो रहा होगा यहाँ, उसी टाइम ये क्या है, लो रहेगा। लो मतलब क्या होता है कि रीड बार लो सिग्नल देंगे तो ये कैसा काम करेगा, तो एक्टिव के जैसा काम करेगा, तो ये एक्टिव यहाँ से काम करेगा। और राइट क्या हो रहा है, तो राइट देख रहे हैं कि हाई दे रहा है, ये क्या है, लॉजिक हाई है, दैट मीन्स लॉजिक हाई मतलब ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है, क्योंकि हाई का मतलब 1, 1 का कंप्लीमेंट 0, और 0 मतलब हाई, यहाँ पे कहीं पे डेटा को राइट नहीं करवाना। तो ये पूरा प्रोसेस किसका हुआ, टाइमिंग डायग्राम ऑफ ऑपकोड पेज, आपको क्लियर समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट जो यूज करने वाले हैं वो है टाइमिंग डायग्राम ऑफ मेमोरी रीड का। तब मेमोरी रीड का करने के लिए कितना टी स्टेट चाहिए, तो 3 टी स्टेट। आपको इस पॉइंट को आप नहीं देखना, रेड के उधर कर दिए हैं, इसको आपको क्या करना है, नहीं देखना है, यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको नहीं देखना है, क्या करना है, उधर नहीं देखना है कि उधर क्या हो रहा है। अब हमको कितना चाहिए, हमको 3 से ही चाहिए काम चलाना है, कितना कि रीड करने के लिए हमको कितने टी स्टेट, तो 1 टी स्टेट, 2 टी स्टेट और 3 टी स्टेट लगाना है। तो क्लॉक सेम रहेगा, सारा ये जो है ना सब सेम रहने वाला है, कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है। चेंजिंग कहाँ पे होगा, तो S0 S1 चेंज होगा। S0 S1 क्या चेंज होगा, तो S0 S1 अगर आप रीड के लिए बना रहे हैं तो मेमोरी रीड के लिए S1 का वैल्यू 1 हो जाएगा और S0 का वैल्यू 0 हो जाएगा। सिर्फ ये टाइमिंग डायग्राम यहाँ पे क्या होगा, चेंज होगा, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपको सारा का नोट्स में दे दिया गया है, आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ चेंजिंग करके आपको बता दे रहे हैं कैसे होगा। तो S0 के लिए यहाँ से 2 सिग्नल को हम क्या करेंगे, लेंगे, एक को हाई करेंगे, एक को क्या करेंगे, लो करेंगे, ठीक है, ये ऐसे करेंगे, समझ गए। इसमें क्या लिख देंगे, तो इसमें लिखेंगे हम S1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और S0 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। S0 के बराबर 1 हो जाएगा, मतलब S0 बराबर 0 होगा, सॉरी, S0 बराबर 0 होगा, S1 बराबर क्या होगा, 1 होगा, डेट मीन्स ये रीड हो गया। अब रीड करने के लिए तो बाकी सब सेम रहे, कोई सी तरह कहीं भी चेंजिंग नहीं आने वाला है आपको। ये 3 के लिए ए भी रहेगा, ये एली ए भी रहेगा। अब सिर्फ रीड होगा, डेट मीन्स ये रीड करेगा डेटा को, और राइट एज इट इज रहने वाला है। तो फर्स्ट केस के लिए मेमोरी रीड के लिए आपको, ये किसके लिए हो गया, मेमोरी रीड के लिए हो गया। ध्यान दीजिएगा, पूरा चेंजिंग कहाँ पे किया है, तो एस नोट में सिर्फ चेंजिंग हुआ है, बाकी सेम रहने वाला है। अब आता है मेमोरी राइट, क्या आता है, मेमोरी राइट। तो मेमोरी राइट में सिर्फ ये ही चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, S1 अब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, S0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जो यहाँ पे रीड सिग्नल है बाकी सब सेम रहेगा, रीड सिग्नल अब यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, मतलब जो एक्टिव यहाँ पे रीड सिग्नल है वो क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, मतलब इससे अब कोई मतलब नहीं। अब डेटा को क्या करना है, रीड, तो यहाँ पे डेटा है तो इसके सामने ये सिग्नल क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। लो मतलब ये क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, लो मतलब एक्टिव। तो रीड में चेंज होगा, तो मेमोरी में सब में क्या होगा, सेम हो गया। अब रीड में खाली चेंज होगा। अब अगर आपसे पूछता है कि आयो रीड और आयो राइट, जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है, तो आयो रीड और राइट में सब कुछ सेम रहने वाला, कोई चेंजिंग ना होगा। बस आयो अगर रीड की बना रहा है,
ये अभी किसका लिए है, तो आयो हम लोग अभी मेमोरी रीड के लिए बनाया है। तो पहले आयो हम लोग किसके लिए, हम लोग मेमोरी, ये मेमोरी राइट के लिए अभी है, तो हम लोग आयो राइट के लिए बना लेते हैं, इसीलिए बना लेते हैं। तो इसमें आयो राइट में क्या होगा, जो i0/m बार देख रहे हैं ना आप, जो इनपुट लेने वाला कहां से लेने वाले हैं, सो ध्यान रहे इनपुट से लेने वाला है, आउटपुट से। तो आयो के, तो आयो सिग्नल यहाँ पे क्या कर देना है, लो से क्या कर देना है, हाई कर देना है। लो को सिर्फ क्या कर देना है, हाई कर देना है। ध्यान रहे लो को आपको क्या कर देना है, ये हाई कर देना है। लो हाई कर दिए तो डेट मीन्स 1 है, तो यहाँ ऑटोमेटिक 0 हो गया। मेमोरी से कोई मतलब नहीं, या मतलब है तो आयो डिवाइस या इनपुट आउटपुट डिवाइस से मतलब है। तो ये मेमोरी किसके लिए हो गया, मतलब ये जो टाइमिंग डायग्राम किसके लिए हो गया, तो टाइमिंग डायग्राम ऑफ आयो राइट के लिए हो गया। अब हम लोग आयो रीड के लिए बात करते हैं, तो आयो तो ये कॉमन रहेगा। अब रीड के लिए है तो रीड वाले यहां से क्या कर देंगे, हम सिर्फ एक्टिव लो कर देंगे। जो यहाँ पे एक्टिव हाई है इसको हाई कर रहने देंगे। अब रीड के लिए है तो डेटा को क्या कर लेगा, ये रीड कर लेगा। डेट मीन्स ये पूरा का पूरा आपका टाइमिंग डायग्राम हो गया। तो यही टाइमिंग डायग्राम आपसे एग्जाम में पूछेगा। और ध्यान रहे कि जब भी आपसे पूछेगा तो आप कोड फेच या फिर मेमोरी रीड या मेमोरी राइट, यही 3 में से इस बार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आपको पिछले ईयर यानी 2020 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ सकता है। तो आई होप ये पूरा टाइमिंग ड्रामा आपको क्लियर हुआ होगा। नोट्स में आपको पूरी की पूरी अलग अलग दिया हुआ है। आयो रीड के लिए टाइमिंग ड्रामा अलग हम दिए हैं, मेमोरी रीड के लिए अलग, मेमोरी राइट के लिए अलग, आयो रीड के लिए अलग, आयो राइट के लिए अलग। आपका नोट्स जो बनेगा, नोट्स जो हम चेक करेंगे उसमें सारा अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।